अभी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण की। हिंदुओं की जनसंख्या, एक हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, पर हिंदुओं के अतिरिक्त जो और लोग हैं विधर्मी, वो एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा करने में लगा है। वो अपनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कल उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उनका ही प्रधानमंत्री होगा, उनका ही राष्ट्रपति होगा। फिर तुम जैसे बांग्लादेश से खदेड़े गए, पाकिस्तान से खदेड़े गए, ऐसे भारत से भी खदेड़े जाओगे। तो अभी जरूरत है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बने जो जनसंख्या पर कंट्रोल करे कि भाई ज्यादा नहीं। यदि आपने 2 से ज्यादा बच्चे, या जो भी सरकार तय करे, 2-3 इससे ज्यादा बच्चे यदि तुमने पैदा किए तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलेगी, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस बच्चे को। बहुत आवश्यक है अभी जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं और है, वो ध्यान दे नहीं रही है। कोई नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून पे अभी कहां, उसकी बात भी नहीं हुई। क्यों जी, बात सही है? जबकि ये कानून मोदी जी को 2015 में ही लेके रख देना चाहिए था, पहली पंचवर्षीय में, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। मोदी जी नहीं बनाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून तो फिर कौन बनाएगा? तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप लोगों को लगता है कि नहीं? बोलो। आप लोग तो 1-1, 2-2 बच्ची पैदा कर रहे हैं, समय के हिसाब से आप ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वो नहीं समझ रहे हैं दूसरे। वो 10-10 बच्चे पैदा करके, और जनसंख्या, अब ये बताओ कि जहां 10 होंगे वहां 1 क्या करेगा या 2 क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा। क्या कश्मीर से नहीं काट पीट के भगा दिए गए? बोलो। कहावत तो सुनी होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी की तरफ झुकाव होता है। सही है? बताओ, जंगल का राजा कौन? बताओ, शेर का शिकार कौन हड़प लेता है? जंगल में वो कौन है जो शेर का शिकार भी हड़प लेता है और शेर कुछ नहीं कर पाता? बोलो बोलो। नहीं पता? भोली भाली जनता हमारे भारत की कुछ नहीं पता। रोटी को तोती कहते, पानी को पप्पा कहते हैं। जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर शिकार करता है, और वहां यदि लकड़बग्घे आ गए, क्योंकि लकड़बग्घे ना एक साथ चलते हैं, 20-20, 10-10, 40-40 का ग्रुप होता है, और उनके होते हुए शेर को ना चाह के भी अपना शिकार शेयर करना पड़ता है। आधा तुम खा लो, आधा हम। और यदि उनकी संख्या ज्यादा हुई तो शेर को भी भगा देते हैं, पूरा वो खाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? एक तरफ शेर खाता है, पीछे की तरफ से लकड़बग्घे खाते हैं। शेर कुछ नहीं कर पाता, शेर कुछ नहीं कर पाता लकड़बग्घों का, क्योंकि एक लकड़बग्घा होए तो शेर कर भी ले, 2 होए तो कर भी ले, 20 हैं, 50 ऐसे ही। इसलिए जंगल का राजा शेर है, ये कहना समझदारी नहीं है। जंगल का राजा वही है जिसमें संगठन है, संगठित जो है वो जंगल का राजा। इसलिए कहता हूं सनातनियों, संगठित रहो तो राज करोगे, और बिखर गए इसलिए तो कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहो। और आज का हिंदू संगठित नहीं है, जातियों पे बटा है। मैं गुज्जर, मैं ठाकुर, मैं जाटव, मैं यादव, मैं फला, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, बट गया। याद रखना, शेर का शिकार भी लकड़बग्घे छीन लेते हैं, क्योंकि वो संख्या में
ज्यादा हैं। आपके बच्चा एक ही है, तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है, तुम्हारे 2 बच्चे और उनके 10 हैं, तो तुम्हारे एक बच्चे का शिकार वो छीन लेंगे। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया काश्मीरी पंडितों ने? भागना पड़ा बहन बेटियों को लेके। बहन बेटियां भी उनके हाथ लगी तो लूट भी लिया। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर आज भी लगभग इस बात को 30 साल के लगभग हो गए, आज भी काश्मीरी पंडितों को उनका अधिकार, उनका घर, उनकी जमीन नहीं मिली। अभी भी नहीं मिली। कुछ लोगों को मिल गई हो वो अलग विषय है, 370 के बाद। क्यों जी, बात सही है? बाप दादों की जमीनें आज भी उनकी कब्जे में हैं। फिर कहां रह रहे हो? कौन से सपने में हो? और नेता है, नेता तो अपना मस्त खा रहे हैं, बिंदास सो रहे हैं। नेताओं को क्या फर्क पड़ रहा है? नेता तो 5 साल का है, 5 साल बाद वो नेता नहीं रहेगा, 10 साल बाद नहीं रहेगा। और क्या, सत्ता तो आज है, कल नहीं रहेगी, पर ये देश तो सदा रहेगा ना। बोलो, आज जो सत्ता पर हैं, आज के 10 साल 20 साल बाद वो लोग सत्ता पर नहीं होंगे, लेकिन आज का बनाया कानून, आज का बनाया नियम 20 साल बाद असर दिखाएगी, प्रभाव दिखेगा। इसलिए आज जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आज ही इन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। और आज हम कहते हैं कि यदि इस दुनिया में इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत सनातन राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? सनातन राष्ट्र बनना चाहिए इसे, हाँ या ना? सनातनियों का राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, जहां सनातनी रहते हैं। हम सनातनी ही तो हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं, हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों को मिलजुल के रहना चाहिए। हमारा भाई कौन है? हिंदू। हमारा भाई जैन, हमारा भाई सिख, और हमारा भाई बौद्ध। 4 हो गए। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई? ये चारों संगठित रहें तो ये देश रहेगा। यदि हमारे भारत के सिख सोचें कि हम सनातनियों का साथ क्यों दें, जैन सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, बौद्ध सोचें कि सनातनियों का साथ क्यों दें, तो जरा सोचो कि यदि यह देश मुस्लिम देश बन गया, माना कि हम बोल रहे हैं कि सनातन राष्ट्र बने, यदि सनातन नहीं बना, और यदि ये भारत मुस्लिम देश बन गया, माना कि जैसे बांग्लादेश बन ही गया, जैसे पाकिस्तान बन ही गया, इसमें आश्चर्य क्या है? बांग्लादेश भी तो भारत था, पाकिस्तान भी तो भारत था, तुम्हारे देखते देखते तो बना। यदि ये भारत भी मुस्लिम देश बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो केवल हिंदुओं के साथ थोड़ी अत्याचार हुआ, जैनों के साथ भी हुआ, सिखों के साथ भी हुआ। यदि इस देश में मुसलमान अपनी सत्ता में आए, मुसलमान यदि ये देश बना, मुस्लिम राष्ट्र यदि ये बना भारत, तो फिर क्या वो हिंदुओं को रहने देंगे? क्या वो जैनों को रहने देंगे? क्या वो बौद्धों को रहने देंगे? क्या वो सिखों को रहने देंगे? इसलिए सारे सनातनी, हिंदू और जैन ये 2 नहीं हैं, एक हैं। हिंदू और सिख ये 2 नहीं है, एक हैं। हिंदू और बौद्ध ये 2 नहीं है, एक हैं।
विचारधाराओं के कारण है, दिखने में अलग अलग, वरना ये सारा सनातन है, यही सनातन है ये सब। इसलिए भलाई है कि हम सब मिलजुल के रहें। यदि हम मिलजुल के नहीं रहे तो हम सबका नुकसान होगा। बात सही है? बोलो। फिर मुसलमान किसे रहने देंगे बताओ? किसे रहने देंगे? कहां रहने दिया बताओ? कौन सा देश है जहां तुम्हें रहने दिया? पाकिस्तान में कितने हिंदू और कितने जैन और कितने सिख और कितने बौद्ध बच्चे बताओ? इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हम सब सनातनियों को अपना भला चाहते हो तो हम सबको संगठित रहना चाहिए। किसी भी प्रकार में आपसी तनाव, आपसी विवाद नहीं होना चाहिए।